डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद उनका कल एम्स में निधन हुआ और अपने साथ तमाम यादें छोड़ के गए हैं। एक सच्चे देश सेवा की तरह सेवा उन्होंने की, देशभक्त की तरह, और उनको हर तरीके से याद किया जा रहा है। अलग अलग लोग जो हैं उनको अलग अलग अपनी मेमोरीज से याद कर रहे हैं। देहरादून में उनके चचेरे भाई हमारे साथ में हैं, अमरजीत सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब अब नहीं रहे हैं तो उनके साथ जो उनकी यादें थीं, उनके साथ बिताया हुआ समय किस तरह से उनको याद करते हैं। सर, आज डॉक्टर साहब नहीं हैं हमारे बीच में, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे क्योंकि जो उन्होंने देश के लिए किया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। आप कैसे देखते हैं? ऐसा था, वो यहाँ देहरादून में जब भी उनको मौका लगता था यहाँ आते रहते थे। और देहरादून से उनका काफ़ी प्यार था। कर वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं जब भी रिटायरमेंट लूँगा तो देहरादून आके ही बसूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। और वो बिल्कुल सिंपल बंदे थे। कोई उनको ज़्यादा खाने का या कोई कपड़ों का या किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। गलत काम के प्रति वो बिल्कुल नहीं सहयोग करते थे। काम सही होना चाहिए, देश का जिसमें फ़ायदा हो उसके प्रति वो समर्पित थे। आप कैसे याद करते हैं? उनकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत याद की जाती हैं, जैसे मारुति में घूमना उनको बहुत पसंद था। मारुति में घूमना उनको बहुत पसंद था। एक दफ़ा मैं उनको स्कूटर में सहस धारा भी ले गया था और उनको लेके सहस धारा जब वो प्रधानमंत्री थे? नहीं, उससे पहले। उससे पहले जी। कब कब की बात रही होगी? 90 की बात रही होगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। नहीं, उससे भी पहले की। अच्छा। यहाँ आते रहते थे, पिक्चर हॉल भी जाते थे, पिक्चर भी दिखलाता था उनको। तो लेकिन वो उनका सिंपल था बिल्कुल ही। भाई रात की अगर कोई रोटी पड़ी है और सवेरे की दाल है तो उससे ही ब्रेकफास्ट कर लेते थे। जब देश में आर्थिक संकट आया हुआ था, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के गवर्नर भी रहे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, देश को आर्थिक तंगी से उबारा। उस समय क्या आपकी कोई चर्चा होती थी उनसे कि कैसे चल रहा है देश, कैसे चलेगा? आप जरूर बोलते होंगे एक आम आदमी की तरह उनसे, तो क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि अच्छा टाइम आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा और ये देश बहुत बड़ा है, इसकी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। तो उनको संभालने के लिए बहुत चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो कंप्रोमाइज़ कर जाते थे क्योंकि वो बोलते कम थे लेकिन वो समझते ज़्यादा थे और हर चीज़ समझ के उसका इलाज कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे समस्या का। आपके हाथ में फोटो है एक पारिवारिक, ये आपके पोता पोती हैं साथ में? होती है क्या क्या उम्र रही होगी? इनकी। इस समय उम्र है जी 32 साल के करीब करीब है। और उस समय कितने, जब ये फोटो खींची थी? ये देहरादून की फोटो? देहरादून की इसी घर की है। 6-7 साल के होंगे, 7-8, 6-7 साल। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इस समय काफ़ी भावुक क्षण है, लेकिन एक विरासत को छोड़ के गए हैं। उनके जैसा एक आर्थिक योद्धा, हम कहेंगे, जिसने आर्थिकी में देश को उभारा, एक ऐसा योद्धा थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। पीवी नरसिम्हा राव जी को भी याद किया जाता है, उनको भी भारत रत्न मिला। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा आदमी अरबों में भी एक आदमी होता है जो कि देश के प्रति समर्पित होता है। उनको कोई अपना लालच नहीं था। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, ना लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कुछ। अपना सिंपल लिविंग और सोच उनकी बहुत ऊंची थी। देहरादून जब आते थे तो इसी घर में ठहरते थे? इसी घर में ठहरते थे। कैसे लाते थे? जब प्रधानमंत्री थे तो बहुत मुश्किल होता होगा, सिक्योरिटी बहुत होती होगी। नहीं, हम अपनी गाड़ी में जाके ले आते थे। वो कहते थे कि सिक्योरिटी बहुत खर्चा होता है, मैं आपको गाड़ी में, अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। बस उनके साथ पीछे पीछे सिक्योरिटी आती रहती थी वैसे, लेकिन हम ही छोड़ आते थे, हम ही ले आते थे। आप निकलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में दिल्ली? दिल्ली जा रहा हूँ मैं, 5 मिनट में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हमारे साथ मनमोहन सिंह जी के चचेरे भाई हैं और काफ़ी यादों को उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। स्कूटर से एक ज़माने में वो सहस्त्रधारा भी घूमने गए थे। देहरादून से उनको बहुत प्रेम था। और उनके जो चचेरे भाई हैं अमरजीत सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।